Good morning, student. I am Jeevan Ram Yadav, mentor of Hindi. Today we are going to learn a poem. Poem name: यह सबसे कठिन समय नहीं। यह सबसे कठिन समय नहीं। पोएम राइटर ने जया जाधवानी। सबसे पहले अपन पहले पैराग्राफ को देखते हैं, इसका उच्चारण कर इसका अर्थ समझेंगे। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने बैठा है एक हाथ। यहाँ तक इसको देखते हैं। कवियत्री बता रही है कि जब व्यक्ति के सामने सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भी उसके साथ में उसके पास में एक रास्ता रहता है जिससे वो सभी समस्याओं से पार पा सकता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति भयंकर या विपरीत परिस्थितियों में फंस जाता है, तब भी उसके पास में वो कठिन समय नहीं होता है। उसके ऊपर भी वो अगर हिम्मत और साहस से काम लेता है तो वह अपनी दुविधाओं या अपनी समस्याओं से पार पा सकता है। इसलिए कवित्री ने इस कविता का शीर्षक रखा है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। अर्थात आपके सामने अगर कोई भयंकर समस्या आती है तो वो आपके पास में एक मुश्किल समय नहीं है, उस पर भी आप विजय प्राप्त कर सकते हो अपनी बाधाओं के ऊपर, अपनी समस्याओं के ऊपर। इसलिए कवित्री इस कविता में बताया कि व्यक्ति को हमेशा आशावादी रहना चाहिए, उसे निराश नहीं होना चाहिए। चाहे कैसा ही दौर चले, कैसी ही परेशानी, कैसी भी दुविधा उसके सामने हो, लेकिन उसे हिम्मत से काम लेना चाहिए। उसे जिजीविषा के साथ में जीना चाहिए। उसे निराश होकर उस समस्या से मुकाबला करना चाहिए। देखो इसका अर्थ देखते हैं हम। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। कवित्री कह रही है कि यह सबसे मुश्किल दौर नहीं है, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। अर्थात जब भयंकर तूफान आ जाता है तो चिड़िया के सब घोंसले नष्ट हो जाते हैं, लेकिन नष्ट होने के बाद में भी चिड़िया अपनी चोंच में एक तिनका दबाई हुई है। वो फिर से नव निर्माण के लिए तैयार है और हिम्मत से अपना वापस वो घोंसला बनाने के लिए अपनी चोंच में तिनका दबाए हुए है। कहने का मतलब है कि वो निराश नहीं है, वो एक नए उत्साह के साथ में फिर से बिखरे हुए घोंसले को बनाने के लिए तैयार है और अपनी चोंच में तिनका दबाए हुए है अपना घर नवनिर्माण करने के लिए। और वह उड़ने की तैयारी में है। चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए हुई है और वो उड़ने की तैयारी। कहने का मतलब वो हिम्मत और उत्साह से अब भी काम ले रही है। उसका अगर घोंसला तूफान से नष्ट हो गया तो भी वह वापस से फिर से नवनिर्माण के लिए उत्साह के साथ में जुटी हुई है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती। कवि कह रहा है कि जैसे पतझड़ में सारे पत्ते झड़ जाते हैं और वन अपन को एक उजाड़ सा लगता है, लेकिन कवि कह रहा है कि अगर पतझड़ आया है तो उसके बाद में फिर से नए पत्ते फूल सब आएंगे। इसलिए कवि कह रहा है कि अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ। अर्थात पतझड़ के बाद में भी फिर से वन हरा भरा हो जाएगा, थामने को बैठा है एक हाथ। अर्थात उस जंगल में अगर सारे पेड़ों के पत्ते झड़ गए हैं तो भी उस पर नवनिर्माण के लिए अभी भी थामने के लिए उसे एक हाथ बैठा है। कहने का मतलब यह है कि अगर पतझड़ चला गया है, पतझड़ आ गया तो उसके बाद में फिर से वन हरा भरा होगा। कहने का मतलब हमेशा ही व्यक्ति के पास में निराशा का दौर नहीं रहता है। उसे किसी भी समस्या से लड़ने के लिए आशा और उत्साह के साथ में काम लेना चाहिए। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ, कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है।
कवि आगे कह रहा है कि अभी भी व्यक्तियों के साथ में विपरीत परिस्थितियों का दौर है, लेकिन फिर भी वो अपने गंतव्य तक जाने के लिए रेलगाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं और उनकी प्रतीक्षा में उनके घर वाले अभी भी उनका इंतज़ार कर रही है। अर्थात सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी भी आशा और अवसर है। और जो घरों से काम करने के लिए निकले हुए व्यक्ति हैं, उनका अभी भी सूरज डूबने तक उनका इंतज़ार किया जाता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने घर से अपने काम धंधे के लिए निकलता है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी प्रतीक्षाओं की आशाएं लगाए बैठे उसके घर वाले उनका इंतज़ार करते हैं कि शाम हो गई, अब अपने जो घर से निकले हुए हैं वो आने वाले हैं। अर्थात उनके लिए वो घर छोड़कर जब जाते हैं तो उनके लिए निराशा, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आज अपन से ये दूर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक मन में प्रतीक्षा रहती है कि वो आएंगे। कहने का मतलब बुरे दौर के बाद में एक अच्छा दौर भी आता है। उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है। एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं है। जया जाधवन जी बता रही है कि जिस प्रकार से पुरानी सदियों से बूढ़ी नानी सभी बच्चों को एक कहानी सुना रही है, जो किस्से सुना रही है, वो दौर अभी भी है। अर्थात वो ख़त्म नहीं हुआ है। आशा के साथ में अभी भी उन सब बच्चों को वो सब कुछ सिखाया जा रहा है। और अंतरिक्ष के पार से अब भी खबर लाने वाला कोई है। ये समय अंधकार का नहीं है। अर्थात जो बुरा दौर है वो गुजर जाएगा, उसके बाद में फिर से वही खुशी या आनंद के साथ में वापस जीवन चलता रहेगा। इसलिए इस कविता में मुख्य रूप से यही बताया गया है कि विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, आशावादी रहकर उसे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। मुश्किलों का दौर ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। अगर अपन हिम्मत और साहस के साथ में काम लेंगे तो अवश्य ही अपना आने वाला समय है वो वापस अपने लिए उत्साहवर्धन होगा। ओके, धन्यवाद।